सुप्रभातम बच्चों। अद्य वयम् अष्टम पाठः त्रिवर्णः ध्वजः नामस्य पाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। आज हम अष्टम पाठ त्रिवर्ण ध्वजः नाम के पाठ का अध्ययन करेंगे। त्रि मीन्स तीन, वर्ण मीन्स रंग, त्रिवर्ण तिरंगा, ध्वज है झंडा। ध्वज मीन्स झंडा, जिसको हम पताका भी बोलते हैं। त्रिवर्ण ध्वज अर्थात तिरंगा झंडा। केचन बालका काश्चन बालिका च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सह उत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। इसको हम उच्चारण करेंगे। केचन कुछ, बालका बालक, काश्चन कुछ, बालिका च मीन्स और बालिका बालिकाएं, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस से स्वतंत्रता दिवस के दिवस से में षष्ठी विभक्ति हैं, अर्थात ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और षष्ठी विभक्ति का जो एक वचन है उसका कारक चिन्ह होता है का, के, की। इसलिए यहाँ पे दिवस से मतलब दिवस के, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे। समारोहे में सप्तमी विभक्ति हैं और सप्तमी विभक्ति हैं, इसका मतलब इसमें कारक हुआ अपना अधिकरण। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर, इसलिए ध्वजारोहण समारोह में सह उत्साह इसका हो जाएगा से प्लस उत्साह है। वापस समझो इसको, से प्लस उत्साह, सो उत्साह, उत्साहम। अब यहाँ पर जो से हैं, इस से में ए प्लस उ दोनों मिलकर के ओ बन जाता है, अर्थात ये गुण संधि है। और जब इस समय से ए को अलग करेंगे तो ये से यहाँ पे हलंत हो जाएगा। इस तरह से प्लस उ दोनों मिलकर के ओ हो जाएगा और रो बन जाएगा सो उत्साहम। तो उत्साह के साथ ध्वजारोहण समारोह है। ध्वजारोहण समारोह में सो उत्साहम उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम आपस में, संलपन्ति वार्तालाप करते हैं। संलपन्ति का मतलब होता है वार्तालाप करना, बातचीत करना। तो कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हुए आपस में वार्तालाप करते हैं। अब क्या वार्तालाप होती हैं हम देखते हैं। इस पाठ में देवेश, डेविड, सुचि, सलीम, रुचि, इस तरह से पात्र हैं और ये पात्र जो हैं आपस में वार्तालाप करते हैं। अब क्या वार्तालाप करते हैं देखते हैं। देवेश, अद्य मीन्स आज, स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस हैं। आज स्वतंत्रता दिवस हैं। हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं
एक होता है गणतंत्र दिवस, जिसे कि हम 26 जनवरी को मनाते हैं। तो अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करिष्यन्ति करेंगे। करिष्यन्ति लृट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। लृट लकार मतलब भविष्यत्काल, इसलिए करेंगे। अस्माकं विद्यालय से हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करिष्यति करेंगे। हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च है, छात्राश्च च मीन्स और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमान है, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। च और अंत है, अंत में मोदकानि लड्डू मिलिष्यन्ति मिलेंगे, और अंत में लड्डू मिलेंगे। देवेश कह रहा है अपने मित्रों से कि आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे, अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड, अब डेविड क्या कह रहा है? सुचे, हे सुची, संबोधन है ये। संबोधन का मतलब कहीं कि जब हम किसी को पुकारते हैं, किसी को आवाज़ लगाते हैं, तो वहाँ पर संबोधन का प्रयोग होता है। और ये जो सुचे के बाद में एक छिन्न सा दिखाई दे रहा है, ये संबोधन का होता है। तो सुचे है, हे सुची, जानासि त्वं, जानासि मीन्स जानती हूँ, तव मीन्स तुम। अब यहाँ पर देखो, तवम जो है मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए जानासि भी मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया हमने लगाया है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। मतलब डेविड सुची से प्रश्न कर रहा है कि हे सुची, क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वजः कीदृशः है? अस्माकं मीन्स हमारा, ध्वजः मीन्स झंडा, कीदृशः यानी कैसा है। डेविड सुची से प्रश्न कर रहा है कि हे सुची, क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है? सुची, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। अब सुची जवाब दे रही हैं, अस्माकं देशस्य हमारे देश का ध्वजः झंडा त्रिवर्णः इति, तिरंगा है, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम, रुचे अयम त्रिवर्णः कथम। अब सलीम रुचि से क्वेश्चन कर रहा है, रुचे, हे रुचि, अयम यह त्रिवर्णः तिरंगा कथम कैसे हैं? हे रुचि, यह तिरंगा कैसे हैं? रुचि, अब रुचि वापस जवाब दे रही हैं, अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णाः सन्ति। अस्मिन् ध्वजे, इस झंडे में त्रयवर्णाः तीन रंग सन्ति हैं। देखिएगा यहाँ पे सन्ति आया है, अस्ति स्तः सन्ति। अस्ति एक वचन के लिए प्रयोग होता है, स्तः द्विवचन के लिए प्रयोग होता है और सन्ति बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। अब यहाँ पर तीन वर्ण हैं, अर्थात दो वर्ण से ज़्यादा, अगर कई दो या दो से ज़्यादा वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज़ का भूत होता है तो वहाँ पर हम उसको बहुवचन मानते हैं। तो यहाँ पे तीन वर्ण हैं, अर्थात ये बहुवचन हैं, इसलिए संति का प्रयोग हुआ है। अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णाः सन्ति, इस तिरंगे में तीन वर्ण हैं, अतः त्रिवर्ण है, इसलिए तिरंगा है। किम तवम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। किम क्या, तवम तुम, एतेषां इन वर्णानाम वर्णों का, रंगों का, नामानि नाम, जानासि जानते हो।
क्या तुम एतेषाम इन 3 वर्णानाम वर्णों का नामानि जानासि नाम जानते हो। एक साथ इसका अर्थ देखिएगा। अब इस ध्वज में, इस झंडे में 3 रंग हैं, अतः इसलिए तिरंगा है। क्या तुम इन 3 रंगों के नाम जानते हो। अब सलीम कह रहा है, रुचि ने क्वेश्चन किया है कि क्या तुम इन 3 वर्णों के नाम जानते हो। तो सलीम जवाब दे रहे हैं, अरे केशर वर्ण है, श्वेत है, हरित है, च एते त्रय वर्णः। अरे केशर वर्ण केसरिया, श्वेत है सफ़ेद, हरित है च मीन्स और, हरित है मीन्स हरा, और हरा। एते त्रयः वर्णः, एते मीन्स ये, त्रय मीन्स 3, वर्णः मीन्स रंग हैं, ये 3 रंग हैं। अरे केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग हैं। देखो यहाँ पर जो हमने पैराग्राफ को पढ़ा है, उस पैराग्राफ के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, जैसे कैचर मीन्स कुछ, काशन मीन्स कुछ, स उत्साह मीन्स उत्साह के साथ, संलापंती मीन्स वार्तालाप करते हैं, फिर प्रस्तोस्तंति का मतलब प्रस्तुत करेंगे, दवजह मीन्स झंडा, कीदृश मीन्स कैसा, हरित मीन्स हरा, त्रिवर्ण मीन्स तिरंगा, केसर मीन्स केसरिया। तो ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, उस पैराग्राफ के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, वो हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ हमने यहाँ पे इसको दिखाया है कि हम कुछ जो कठिन शब्दार्थ आते हैं, जिनकी वजह से हमें उच्चारण करने में, समझने में, पढ़ने में दिक्कत हो, तो हम यहाँ से उनका कठिन शब्दार्थ को देखेंगे और आसानी से वहाँ समझ सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखिए। देवेश है, देवेश बोल रहा है, अस्माकं ध्वजेः एते त्रय वर्णाः किं सूचयन्ति। अस्माकं हमारे, ध्वज है झंडे में, एते ये, त्रयः 3, वर्णाः रंग, किम क्या, सूचयन्ति सूचित करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, इसमें एते है, एते ही आया है, एते जो हैं ये बहुवचन है, इसलिए सूचयति नहीं आया है, सूचयतः नहीं आया है, सूचयन्ति आया है। अगर एक वचन होता तो सूचयति आता, द्विवचन होता तो सूचयतः आता, और बहुवचन है इसलिए सूचयन्ति आया है। तो अस्माकं ध्वजे, हमारे ध्वज में, एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति, ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं। हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं। सलीम जवाब दे रहे हैं, शरणु केशर वर्ण है, शौर्य से, श्वेत है, सत्य से, हरितश्च समृद्ध सूचकः सन्ति। शृणु सुनो, लोट लकार का रूप है आज्ञार्थक, आज्ञा दी जा रही है, सुनो। केशर वर्ण है, केसरिया वर्ण, केसरिया रंग, शौर्य से, शौर्य का मतलब वीरता, श्वेत है सफ़ेद रंग, सत्य से, सत्य का, च और हरित है हरा रंग, समृद्ध है सूचका, समृद्धि के सूचक हैं, सूचक संति हैं। एक साथ इसका हिंदी अर्थ देखना, सुनो। केसरिया वर्ण शौर्य का, सफ़ेद रंग सत्य का, और हरा रंग समृद्धि का सूचक हैं। समृद्धि का मतलब सुख, संपन्नता, तो हरा वर्ण सुख समृद्धि का सूचक हैं। सूची, आप सूची क्या बोल रही हैं। किम एतेषां वर्णानाम अन्यत् अपि महत्वम। किम क्या, एतेषां इन रंगों का, एतेषां वर्णानाम इन रंगों का, अन्यत् अपि, अन्य, अन्यत् मीन्स अन्य, अपि मीन्स भी, अन्य अपि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अन्यत प्लस अपि, अन्य भी महत्व हैं,
क्या इन रंगों का अन्य भी कुछ महत्व है? सूची पूछ रही हैं। देखिए अब जो जवाब दे रहे हैं डेविड, वो क्या जवाब दे रहे हैं? आम, हाँ, खत्म न, खत्म मीन्स क्यों, न मीन्स नहीं, हाँ क्यों नहीं। ध्वज से ऊपरी स्थित है केशर वर्ण है, त्याग से उत्साह से च सूचक है। ध्वज से झंडे के ऊपरी स्थित है, ऊपर स्थित केशर वर्ण है, केसरिया रंग, त्याग से त्याग का, उत्साह से उत्साह का, च सूचक है, सूचक हैं। ध्वज के ऊपर में स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित है, मध्य स्थित है, मध्य में स्थित श्वेत वर्ण है, श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग, सात्विकताया सूचिताया च द्योतक है। सात्विकता च और सूचिताया पवित्रता, द्योतक द्योतक हैं। बीच में जो स्थित सफ़ेद रंग है वह सात्विकता और पवित्रता का द्योतक है। अधः नीचे स्थित है, स्थित नीचे स्थित हरित वर्ण है, हरा रंग। वसुंधरा सुषमायाः उर्वरतायाः च द्योतक है। वसुंधरा धरा की, सुषमाया सुषमा और उर्वरतायाः उर्वरता का द्योतक है, सूचक हैं। हरा वर्ण क्या है? हमारी जो धरा है, वसुंधरायाः हमारी जो भूमि है उसकी सुषमा और उर्वरता का सूचक है। उर्वरता मीन्स उपजाऊपन। अब ये जो सेकंड पैराग्राफ हैं, उस सेकंड पैराग्राफ के कठिन शब्दार्थ देखेंगे हम। एते मीन्स ये, शृणु मीन्स सुनो, अन्यद मीन्स अन्य, सूचितः मीन्स ईमानदारी का, सुषमाया मीन्स सौंदर्य का, द्योतक मीन्स सूचक, सूचयन्ते मीन्स सूचित करते हैं, स्मृति मीन्स स्मृति का, मध्य मीन्स बीच में, वसुंधरा मीन्स पृथ्वी का, भूमि का, उर्वरताया मीन्स उपजाऊपन का, प्रगति मीन्स प्रगति का, उन्नति का, वर्तते मीन्स हैं। तो ये सेकंड पैराग्राफ के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, इन्हें हम अच्छी तरह से समझेंगे, याद करेंगे तो पाठ को पढ़ने में और समझने में हमें आसानी होगी। थर्ड पैराग्राफ है हमारा तेजिंदर। तेजिंदर सूची से बोल रहे हैं। सूची ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। हे सूची ध्वजस्य मध्ये, मध्य में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए मैं जो उसका चिन्ह है वो उपयोग होगा। झंडे के बीच में, झंडे के मध्य में एकम एक है, नीलवर्णम नीले रंग का, चक्रम पहिया वर्तते हैं। हे सूची झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है, नीले रंग का पहिया है। सूची आम, आम, हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इदम इसे अशोक चक्रम, अशोक चक्र कथ्यते कहा जाता है या कहते हैं, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत है, एतत यह प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, प्रगते प्रगति का, उन्नति का, च और न्याय से न्याय का, प्रवर्तकम प्रतीक हैं। प्रवर्तकम मीन्स प्रतीक, प्रगति मीन्स उन्नति। यह उन्नति और न्याय का प्रतीक है। क्या, कौन है? जो अशोक चक्र है, हम देखते हैं जब हमारा जो तिरंगा झंडा होता है उसके मध्य में जो श्वेत वर्ण होता है उसके अंदर एक नीले रंग का पहिया सा हमें दिखाई देता है।
और उसके अंदर 24 चतुर्विंशति अराज मतलब जिसको हम बोलते हैं तीलियाँ यानी लाइनें, तो उसके अंदर 24 लाइन हमें दिखाई देती हैं। और वह जो अशोक चक्र हैं वह है उन्नति और न्याय, यानी एक निरंतर बढ़ते रहना और न्याय का सूचक हैं, प्रतीक हैं। तो सूची बता रही है हाँ हाँ यह इसे अशोक चक्र कहते हैं, अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् यह प्रगति और न्याय से न्याय का प्रवर्तकम प्रतीक है, यह न्याय और प्रगति का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति। सारनाथे, सारनाथ में सप्तमी विभक्ति प्रयोग हुई है सारनाथे में, तो सारनाथ में अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ अस्ति हैं, सारनाथ में अशोक स्तंभ हैं। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, तस्मात् एव उससे ही एतत् यह गृहीतम ग्रहण किया गया है, उससे ही यह ग्रहण किया गया है। यानी जो अशोक स्तंभ है उसको सारनाथ, जो अशोक स्तंभ है सॉरी अशोक चक्र हैं उसको सारनाथ के अशोक स्तंभ से ग्रहण किया गया है, वहाँ से उसे लिया गया है। प्रणवः, प्रणव बोल रहे हैं अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरः सन्ति। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में, इस पहिए में चतुर्विंशति ही 24 अरः तिल्लियाँ सन्ति हैं। इस चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभायां, संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 अर्थात द्वयविंशति जुलाई मासस्य 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे को समग्रतया संपूर्ण रूप से अस्य ध्वजस्य, इस झंडे को स्वीकरणम जातम स्वीकार किया गया। भारतीय जो संविधान सभा थी, यानी हमारा जो ये जो झंडा था, क्या शुरू से ही हमारा यही झंडा था राष्ट्र का? तो नहीं, यह शुरू से नहीं था। ये जो तिरंगा झंडा है इसको हमारे संविधान ने, हमारे लोगों ने कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के अंदर इसको समग्र रूप से इस झंडे को स्वीकार किया गया। तेजिंद्र बोल रहे हैं अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं त्रिवर्णः, हमारा तिरंगा ध्वज है, झंडा स्वाधीनतया, स्वाधीन था, और राष्ट्र गौरव से, राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, प्रतीक है। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एवं है, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इसलिए ही स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता दिवस, और गणतंत्र दिवसे, गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य, इस झंडे को उत्तोलनम, समारोहपूर्वकम, उत्तोलनम का मतलब होता है पहराना। इस झंडे को समारोह पूर्वक पहराया भवति जाता है। अतः एवं, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस च गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को समारोह पूर्वक
पहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वजः जयतु भारतम। तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु, जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो, यानी हमारा जो तिरंगा झंडा है उसकी जय हो, वह हमेशा लहराता रहे, आसमान को छूता रहे, हमेशा ऊंचा रहे। जयतु भारतम, भारत की जय हो। ये जो पाठ हैं यही समाप्त होता है और हमने इस पाठ में जो तिरंगा झंडा है उसकी विशेषताओं के बारे में जाना है। धन्यवाद।